नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज आप सीधे श्रीनगर से मेरे साथ भारत की बात का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन खबरों के साथ जिन पर आज भारत की बात में हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आज भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि पहलगाम हमले का बदला कैसा होगा। राफेल, सुखोई और जैगुआर ने आसमान में उड़ान भरी। शहबाज शरीफ और मुनीर की नींद कैसे उड़ी, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज आपके सामने पाकिस्तान के डर का लाइव प्रसारण भी हम करेंगे। आपको हम दिखाएंगे भारतीय सेना की ताकत देखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टैंक पर क्यों चढ़ना पड़ा है। तीसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे आतंकिस्तान की नई साजिश, जिसे हम डिकोड करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान की नई साजिश कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आखिरकार क्या है। हो सकता है हालांकि आसमान में हिंद की वायु शक्ति, कांप उठा इस्लामाबाद कराची। सुखोई, राफेल और जंगी जगुआर, पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार। लड़ाकू विमानों की विध्वंसक गर्जना, दहल उठा दुश्मन का कोना कोना। वायुवीरों की ध्वनि से गूंजा आकाश, आतंकिस्तान का अब शुरू सर्वनाश। जब राफेल ने रनवे पर टच डाउन किया, दहशत में हाफिज सईद बिल में झाग उठा। तो भारत की वायु शक्ति का दम देखकर आज पूरे दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक यही चर्चा आम रही कि भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त, किसी भी पल हमला करने वाली है। भारत ने पहलगाम अटैक के बदले की शुरुआत कर दी है। फाइटर जेट राफेल, सुखोई और जैगुआर की गर्जना सुनकर मुनीर आर्मी भी सहमी हुई थी। मुनीर की फौज के जवान दहशत में आसमान में टकटकी लगाकर बैठे थे। हालांकि ये सब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेलर था। भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति से आतंकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। ये तस्वीरें भारत की त्रिशक्ति की हैं। आज पहलगाम हमले को लेकर बदले की मांग के बीच यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। इससे पहले 25 अप्रैल को पहलगाम अटैक के 3 दिन बाद राजस्थान के थार रेगिस्तान में इंडियन आर्मी ने दुश्मन को अपना दमखम दिखाया। इसके साथ ही गुरुवार को भारतीय नेवी ने अरब सागर में मिलिट्री एक्सरसाइज भी की। यानी पहलगाम हमले के बदले के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। इंडियन एयरफोर्स रेडी है, भारतीय नेवी तैयार है। आर्मी के टैंक भी दुश्मन पर आग उगलने को रफ्तार भर रहे हैं। वायुसेना ने तो आज सरहद पार बैठे दुश्मन को डरा ही दिया। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक उसे खौफ में रखा। पहलगाम हमले के बीच भारत आतंकिस्तान से बदले को तैयार बैठा है। सरकार ने सब कुछ सेना के विवेक पर छोड़ दिया है। दुश्मन से बदले का टाइम और टारगेट तय करने की जिम्मेदारी अब सेना की है। इस बीच वायुसेना ने शुक्रवार को अपनी तैयारी का ट्रेलर दुश्मन को दिखा दिया। वायुवीरों ने दिखा दिया कि कैसे पलक झपकते ही दुश्मन की टोली धुआं धुआं होगी। रण क्षेत्र का योद्धा राफेल, दुश्मन का सर्वनाश करने वाला सुखोई और आतंकियों को जहन्नुम भेजने वाले जगुआर ने जब आसमान में उड़ान भरी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख
आसिम मुनीर की नींद उड़ गई। वायुसेना का यह प्रदर्शन उस तैयारी का ट्रेलर था जिसमें युद्ध के दौरान हाईवे से उड़ान भरने की ताकत को परखा गया। यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक उड़ान भरी। शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी तैयार की गई है, यानी आपात स्थिति में वायुसेना के विमान गंगा एक्सप्रेस वे पर रात के अंधेरे में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। किलोमीटर लंबे इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जिसे वायुसेना रात में भी इस्तेमाल कर सकती है। इस आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अभी तो भारतीय सेना ने बदले की शुरुआत भी नहीं की है। दुश्मन की हालत पहले ही पतली हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना भी दुश्मन के खेमे में सर्वनाश लाने को तैयार बैठी है। गुरुवार को भारतीय नेवी ने एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ एक्सरसाइज की है। आईएनएस सूरत भी समंदर की लहरों पर तबाही लाने को तैयार बैठा है। दुश्मन की बेचैनी ये सोचकर बढ़ी हुई है कि इस बार हमला जमीन से होगा, आसमान से होगा या फिर समंदर से होगा, क्योंकि तीनों ही जगह भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। तीनों वॉर रेडी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 3 दिन बाद 25 अप्रैल को राजस्थान के थार रेगिस्तान में आर्मी के जवानों ने अपना जोश और जलवा दिखाया था, जहां जयपुर की सप्त शक्ति कमान ने थार रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास किया। इसे रसल वाइपर नाम दिया गया। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करने के युद्ध कौशल को परखा गया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पैरा एसएफ कमांडो के साथ साथ टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के टैंकों ने जब रेगिस्तान के धोरों पर अपनी धमक दिखाई तो इस्लामाबाद से कराची तक हलचल उठ गई। टैंक का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए किया जाता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद वापस लौट आते हैं। फिलहाल आसमान से समंदर और जमीन तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। वो दिन अब दूर नहीं जब पहलगाम हमले के बदले की शुरुआत होगी। भारतीय सेना की तैयारी का ट्रेलर आपने देख लिया। अब आपको पाकिस्तानी आर्मी का डर भी दिखाते हैं। भारतीय सेना का दमखम देखकर पाकिस्तानी सेना के जवान तौबा तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहलगाम अटैक के बाद न जाने कहां जाकर छिप गए थे। मुल्क में उनके खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका था। युद्ध के हालात पैदा करने के लिए हर पाकिस्तानी उन्हें कोस रहा था। अब वो अचानक जवानों के बीच नजर आए हैं, वो भी बैटल टैंक पर खड़े हुए। यही नहीं, खबर यह भी है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मदद की भीख मांगनी पड़ी है। मुनीर को इस बात का डर सता रहा है कि भारत से पंगा लेना कहीं उनकी कुर्सी खतरे में न डाल दे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुम चाहे टैंक के ऊपर चढ़ जाओ या फिर बिल में जाकर छिप जाओ, भारतीय सेना के हाथों बच तो नहीं पाओगे। जो कायराना हरकत तुम्हारी सेना और तुम्हारे पालतू आतंकियों ने पहलगाम में की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और बराबर मिलेगी। अब चाहे प्रोपेगेंडा के तौर पर यूं ही रेगिस्तान में धूल उड़ाते रहो, जवानों को धार्मिक नारे लगवाकर जिहादी पाठ पढ़ाते रहो। आसिम मुनीर, तुम्हारे लिए हमारे पास एक सलाह है। तुम्हें वर्दी छोड़ देनी चाहिए और मौलाना की पोशाक पहन लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता भी इमाम ही रहे हैं। तुम पाकिस्तानी सेना के जवानों में लड़ने का जोश कम भरते हो, उन्हें धार्मिक तकरीरें ज्यादा पढ़ाते हो। मिलिट्री एक्सरसाइज के मैदान में तुम भले ही टैंक के ऊपर चढ़ गए हो,
लेकिन जुबान पर जंग के शब्द नहीं है, बल्कि धार्मिक नारे ही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आसिम मुनीर के टैंक पर चढ़ने की नौबत कैसे आई। दरअसल भारत ने बीते हफ्ते राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से पाकिस्तानी सेना खौफ में आ गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीला रेंज के पास हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज करने लगी। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान टैंक और चीनी तोपों के साथ युद्ध अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान जिस आसिम मुनीर की गुमशुदगी के पोस्टर पूरे इस्लामाबाद में लग चुके थे, वो भी अचानक टैंक के ऊपर चढ़े दिखाई दिए। अब इन्हें भला कौन बताए कि टैंक पर चढ़ने से कुछ नहीं होता, उल्टा तुम टैंक के साथ दफन जरूर हो सकते हो। भारत के बदले की आहट से आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालत इतनी खराब है कि अब ये अपने दुश्मन के आगे भी मदद का हाथ फैला रही हैं। आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान को मनाने के लिए 4 पूर्व मिलिट्री अधिकारियों को भेजा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और असीम मुनीर की अदावत किसी से छिपी नहीं रही है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि आईएसआई के किसी चीफ को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया था, और ये काम किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जिसकी सजा इमरान खान को जेल जाकर चुकानी पड़ी थी। दुनिया जानती है कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में आसिम मुनीर की कितनी बड़ी भूमिका थी। इमरान खान खुलेआम आसिम मुनीर पर आरोप लगाते रहे हैं। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. अब सवाल ये है कि आसिम मुनीर को इमरान से क्या मदद चाहिए। दरअसल इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रही है। सिंध के साथ तमाम शहरों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, पाकिस्तानी अवाम मुल्क को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने के लिए मुनीर को ही कोस रही है। आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, इसीलिए इमरान से प्रदर्शन बंद करने की अपील की जा रही है। ये मुलाकात भी उसी का परिणाम है। वैसे अब चाहे इमरान से मदद मांगो या अमेरिका से, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। या तो तुम्हारी कुर्सी जाएगी या फिर तुम जान से जाओगे। पाकिस्तान को इस बार भारत के बदले से बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस बार तो पाकिस्तान को अपने पीछे छिपाने वाले अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप प्रशासन से गुहार लगाई थी कि भारत कोई आक्रामक कार्रवाई न करे, लेकिन अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि भारत को पहलगाम हमले का जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है, जिसने शहबाज की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक देश है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने वाला देश है। पाकिस्तान टेरर टोलियों का गढ़ है। यही वजह है कि पहलगाम में हमले को अंजाम देकर आतंकिस्तान अकेला पड़ गया है। अब अमेरिका भी उससे पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से 2 टूक कह दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है, दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में जुटा है और वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका को लग गया है कि इस बार भारत पाकिस्तान से बदला लिए बिना नहीं मानेगा। यही वजह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना चाहिए। हालांकि अमेरिका चाहता है कि क्षेत्रीय युद्ध ना भड़के।
worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. इस बार अमेरिका को भी अपना डबल स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का दुनिया में पर्दाफाश करना ही होगा। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम हमले की शक्ल में भारतीयों को जो दर्द दिया है, उसका माकूल जवाब उसे मिलना ही चाहिए। वैसे भी अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत बदला कैसे लेगा और कैसे नहीं। क्योंकि जब खुद अमेरिका आतंक का दंश झेलता है तो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारता है, तब उसे युद्ध भड़कने की चिंता नहीं होती। अब बात जब भारत के बदले की है तो उसे युद्ध का डर सता रहा है। लेकिन भारत बदला लेगा और चुन चुन कर लेगा। ये बात पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सबने एकदम साफ कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहे। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले ही अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन इस बार आतंकवाद के मसले पर उसके फाइनल इलाज का वक्त आ गया है। भारतीय सेना की तैयारियों का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आमने सामने भारत के साथ टकरा पाए। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना अब अपने बिल में बैठकर ही भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें बुन रही है, उसका ताना बाना बुन रही है। भारत के बदले से घबराया आतंकिस्तान अब साइबर वॉर पर उतर आया है। इसे उसने एक्ट 36 नाम दिया है। यह एक्ट 36 क्या है, इसे हम आगे डिकोड करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर 10 लाख हमले किए हैं। वो हर मिनट हर घंटे हमले कर रहा है और इन हमलों को अंजाम दे रही है शहबाज और मुनीर की हैकर्स की कायर आर्मी। साफ है कि पाकिस्तान को पता है कि जंग के मैदान में वो भारत से कभी जीत ही नहीं सकता, इसीलिए उसने साइबर हमलों को अपनी साजिश का हथियार बनाया है। लेकिन यहां भी उसे मुंह की ही खानी पड़ रही है। पाकिस्तान को भी पता है कि वो भारत से जंग नहीं लड़ पाएगा। शहबाज और मुनीर के जहन में ये बात अच्छे से घर कर चुकी है कि इंडियन आर्मी के सामने उसके पैर सिर्फ कुछ घंटे में ही उखड़ जाएंगे। इसीलिए अब वो साजिश का नया ताना बाना बुन रहा है और उसकी नई साजिश का नाम है APT 36। APT 36 यानी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। आतंकिस्तान से चल रहा ये APT 36 नाम का साइबर हैकर ग्रुप भारत पर हमला कर रहा है। शहबाज आर्मी तो उतार नहीं पाए, इसीलिए उसने कायर हैकरों की फौज उतारी है। पाकिस्तान कैसे साइबर हमले कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उसका सबूत है महाराष्ट्र साइबर सेल की रिपोर्ट, जिसका नाम है पहलगाम साइबर वॉरफेयर। महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से तैयार की गई ये रिपोर्ट बताती है कि ये कोई सामान्य डिजिटल हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साइबर युद्ध है, जिसका मकसद भारत की डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है। इन हमलों में वेबसाइट डिफेसमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन और कमांड एंड कंट्रोल अटैक्स जैसे तरीके अपनाए गए हैं। कायर मुल्क ये भूल रहा है कि ये भारत है और उसकी हर चाल को नेस्तनाबूद करना जानता है, उसे सबक सिखाना जानता है और उसे जल्द बारूदी सबक सिखाया भी जाएगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था और ये रिपोर्ट बताती है कि 23 अप्रैल से देश भर में करीब 10 लाख साइबर हमले हो चुके हैं। इन हमलों में भारतीय वेबसाइट, सरकारी पोर्टल और डिजिटल नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जांच में सामने आया कि कई हमलों के पीछे वो समूह हैं
जो खुद को इस्लामिक हैकर ग्रुप बताता है। टीम इनसेन पीके जो पाकिस्तान बेस्ड थ्रेट एक्टर है, फिर मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश MTBD थ्रेट एक्टर है, फिर इंडो हैक्स सेक इंडोनेशिया बेस्ड थ्रेट एक्टर है, इसके अलावा गोल्डन फैल्कन मिडिल ईस्ट थ्रेट एक्टर है। इन APTs के अलावा अभी कुछ नए APTs या नए ऐसे थ्रेट एक्टर्स हमें पता चले हैं, जिसमें APT 36 जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, लेकिन शायद उसने अपने IPs मास्क किए हुए हैं, इसलिए उनकी जो IPs हमें मिल रहे हैं वो बल्गेरिया से ज्यादातर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल की पहलगाम साइबर वॉरफेयर रिपोर्ट बताती है कि भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, बैंकिंग और सरकारी पोर्टल्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है। अब साइबर हमले को लेकर भी दुनिया को धोखा दे रहा है। शहबाज की कायर साइबर हैकरों की सेना इस तरह से साइबर अटैक कर रही है कि किसी को शक भी ना हो। APT 36 नाम के इस साइबर हैकर ग्रुप का ठिकाना पाकिस्तान है, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए इसने IP एड्रेस को मास्क किया है और इसी वजह से इसकी लोकेशन बल्गेरिया की नजर आ रही है। इसके अलावा हमले के स्रोत मध्य पूर्व, इंडोनेशिया और मोरक्को जैसे देशों से भी जुड़े पाए गए हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसके साइबर हमले का पता नहीं चलेगा, लेकिन यह भारत है जो दुश्मन को खोजकर मारता भी है और दुश्मन की साजिश को मटिया मेट भी करता है। मिलिट्री एंड डिफेंस सेक्टर है जिसमें बहुत सारे अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इस तरह का साइबर वॉर चालू हो गया है और शायद जो हमारे उतने सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है जिन कंट्रीज के साथ, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिपल करना चाहते हैं। ना ही उन्होंने बिल्कुल रियल लाइफ गवर्नमेंट लेटर उन्होंने बनाया है, ऐसे लेटर में उन्होंने एक मॉलवेयर छिपा रखा। पाकिस्तान के साइबर हैकर सरकारी फेक वेबसाइट और लेटर बनाकर पूरा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर ने कुछ अटैक्स को रोका भी है, जिसके बाद सभी एजेंसियों से कहा गया है कि वो अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। अगर दुश्मन लोग AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस करने की दिशा में सोच रहे हैं, तो भारत को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन AI पावर्ड साइबर अटैक्स को विफल करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होलिस्टिकली सारे स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड अच्छी बात होगी कि हम भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा की सुरक्षा के लिए हम डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स जल्द से जल्द ले आए। रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों पर साइबर सुरक्षा कमजोर है, जिसका फायदा हैकरों ने उठाया। डार्क वेब पर भारतीय टेलीकॉम का टेराबाइट डेटा लीक किया गया, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। अब पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी साजिश रच ले, वो भारत से नहीं जीत सकता। भारत के बारूदी हमले की आहट से वो इस कदर घबराया हुआ है कि उसने साइबर वॉर का सहारा लिया है। लेकिन ये आज का भारत है जो हर साजिश से निपटने के लिए सतर्क भी है और सावधान भी। अब हम आपको LOC लेकर चलेंगे। LOC पर आपको पाकिस्तान से बदले का उद्घोष सुनाएंगे। LOC पर दोनों तरफ सेनाओं की तैनाती बढ़ी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहां पर सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर पर पाकिस्तान की गर्दन तोड़ने वाला आक्रोश नजर आ रहा है। सीमा पर बसे गांव के लोग आतंकिस्तान से बदले को बेताब नजर आ रहे हैं। आज जब पाकिस्तान इनका गुस्सा देखेगा तो खौफ से कांप उठेगा। ABP न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए। सरकार से सेना तक सब तैयार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक सेना के हाथ पहुंचने वाले हैं। LOC पर पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी पूरी हो गई है। देश की अब एक ही मांग, बच नहीं पाएगा पाकिस्तान। हमला होगा तगड़ा, पाकिस्तान हमले से पहले ही दहला। भारत एक्शन में है और इसी एक्शन की वजह से पाकिस्तान के दिल में खौफ बैठा जा रहा है। उसकी नींद उड़ी हुई है। उसे सोते जागते भारत की
कल्पना से परे वाले बदले के सपने आ रहे हैं। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ भारतवासियों की अब बस एक ही मांग है, पाकिस्तान से बदला। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अब बस एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान से बदला। जहाज के पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, तू कहाँ हिंदुस्तान से लड़ पाएगा? जवाब नहीं देना चाहिए इनको, वो करारा जवाब दे। आइंदा के लिए ये हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर ना देखे। भारत एक्शन मोड में है, सेना ऑर्डर के इंतजार में है। इस बीच आज एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचू एलओसी पर जम्मू के अखनूर सेक्टर पहुंचे। यह अखनूर सेक्टर का आखिरी गांव हमीरपुर कोना है। एलओसी से सटा हुआ आखिरी गांव हमीरपुर कोना है। ये गांव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 22 तारीख के बाद से, जब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़े हैं, इस इलाके को, अखनूर सेक्टर को पाकिस्तान ने लगातार टारगेट किया है। आखिरी गांव यानी दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पोस्ट है, पाकिस्तान की आर्मी है और यहीं से कार मुल्क की आर्मी रात का अंधेरा होते ही हर रोज फायरिंग कर रही है। ये क्या करते हैं, दिन को तो हमें मिलते नहीं, कोई इनकी कोई शेलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होते। जब रात पड़ती है, इन्हीं पेड़ों की आहड़ में छुपकर वो हमारे लोगों के ऊपर फायर करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिल बैठा जा रहा है। डर इस कदर हावी हो गया है कि भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान की सेना अपने कदम पीछे खींचने लगी है। यकीन नहीं होता तो हमीरपुर कोना गांव के लोगों को सुनिए। पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तानी पोस्टें हैं, पहले तो उन्होंने अपना झंडा लगाया था ऊपर, कल से परसों से उन्होंने अपना झंडा भी उतार दिया है। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान सोच रहा है कि भारतीय लोग डर जाएंगे, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी कहने लगे हैं, डर के आगे ही जीत है। इस बार पाकिस्तान की गर्दन तोड़ दो। हम चाहते हैं कि इनको वो करारा जवाब देने चाहिए कि ये हमारी हिंदुस्तान की तरफ देखे ही ना। एबीपी न्यूज अखनूर सेक्टर में उस जगह पर है जहां से एलओसी सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है, जहां से पाकिस्तान साफ साफ दिखता है। मैं जहां खड़ा हूं, ये वो आखिरी घर है जहां से मैं आपको सीमा दिखा सकता हूं। मेरे इस तरफ आप देखिए, ये जो पीछे आप पेड़ों की एक पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से सटी हुई हमारी एलओसी है। यहाँ पर जो गांव सामने है वो पाकिस्तान का कलियाल गांव है और इसी कलियाल गांव से पाकिस्तान लगातार फायर कर रहा है। हमीरपुर कोना गांव में एबीपी न्यूज की टीम को ऐसे कई बुजुर्ग मिले जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए कई युद्ध देखे हैं, वॉर में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार को देखा है। ये लोग मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस बार फुल एंड फाइनल करो, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। सुबह जब होती कोई नहीं होता, रात का समय आता तो पाकिस्तान थोड़ा डगमगने लगता है। मैं ये पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि आपको जहाज के पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, तू कहाँ हिंदुस्तान से लड़ पाएगा? उनके यहाँ तो 5-4 फौजी उनका अपना त्याग पत्र देके घर चला गया है। पाकिस्तान पड़ोसी नहीं बल्कि नासूर है और इसी नासूर ने पहलगाम हमले को अंजाम देकर अपनी कब्र खोद ली है। आतंकियों को पालने वाला ये वो मुल्क है जो बातों से नहीं मानता, ये लातों से मानता है। ऐसा जवाब देना, लातों के बूट बातों से नहीं समझते, ये बातों से नहीं समझेगा, बड़ा बेचैरवा बातों से समझाते, इसको समझा नहीं है। लातों से समझाना इसको। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बारूद से भी मारो और पानी रोक कर भी मारो। इन लोगों की मांग है कि चिनाब नदी का पानी रोक देना चाहिए। कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, आंखें खोलकर देख ले पाकिस्तान, जवाब तो मिलेगा और इस बार ऐसा बारूदी जवाब मिलेगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बर्बादी देखेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।